तो हेलो भाइयों, इस वीडियो में हम साइड मेनू बनाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया ना, इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान से देखना और एक ही बार में आप समझ जाओगे। ज़रा भी स्किप मत करना, ना ही इसे स्पीड करना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 फाइल बन चुकी है, ठीक है ना। HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में हम बेसिक कोड करेंगे, ठीक है ना, जो कि बच्चा भी कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। ये फाइल कैसे बनते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियो 4-5 मिनट में मैंने बता दिया कि कैसे फाइल बनते हैं, ठीक है ना। आप बड़ी आसानी से कोई से भी एडिटर क्यों नहीं यूज करते हो, बड़ी आसानी से बनाओगे फाइल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर आपको बहुत सारा टूल बार दे रखा है ये ट्रैव एडिट में। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग डिव, ये जैसे डिव पे क्लिक हो ना तो दोनों डिव आ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग डिव के अंदर ना एक क्लास डालना है, नैव नामक हम एक क्लास डाल देते हैं, ठीक है। देखो, फिर उसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। अभी हम डिव पे क्लिक करेंगे तो दोनों आ जाएगा एक ही साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा नीचे रख देते हैं और इसी तरह इसमें भी हम एक आईडी और क्लास डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास हो गया और इससे पहले हम एक आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमारा CSS के लिए, ठीक है दोस्तों। एक आईडी डाल देते हैं, ये दोनों हो गया। ये आईडी हमारा और ये क्लास है। ये आईडी हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। बेसिक कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, कोई भी समझ जाएंगे, ठीक है। और ये क्लास है CSS के लिए। तो हम आईडी में ना अभी हम एक आईडी बना लेते कोई भी। तो हम एक आईडी बना लेते माई साइड नैव नामक, ठीक है। देखो ध्यान से, आप ऐसे आईडी अपना बना सकते हो, कैपिटल में, स्मॉल में, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा कर देते, अच्छा रहता है, ठीक है, दिखने में। ये हमारा आईडी हो गया। और क्लास में भी एक नाम दे देते हैं, ये CSS के लिए जब स्टाइल करेंगे ना तो काम आएगा, ठीक है। ऐसे इसे बना के भी छोड़ देते हैं, साइड मेनू नामक क्लास, ठीक है। इसको अभी हम काम नहीं करेंगे, अभी इसमें सबसे पहले हम आईडी में काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में ना हम लिंक डालेंगे। आप जो जो चीज़ का लिंक डालना चाहते हो ना साइड मेनू में, ये यूट्यूब का लिंक या फेसबुक का या ट्विटर का या जिसका भी, तो आप लिंक जैसे ए पे क्लिक करोगे ना इधर तो दो लिंक आ जाएगा, ठीक है। अपने आप बनाए हरेप हैशटैग होम, देख रहे हो, हरेप इक्वल डबल कोट के अंदर हैशटैग होम। हैशटैग की जगह ना दोस्तों आप अपना लिंक डालोगे, ठीक है। आप यूट्यूब का डालो या जिसका भी डालना है आपको उसका डालोगे, ठीक है। हैशटैग ऐसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी किसी का लिंक नहीं है ना, इसलिए कॉन्टैक्ट के बाद मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। अब जैसे फिर से क्लिक करोगे ए पे तो अपने आप फिर से लिंक आ जाएगा, ठीक है। फिर हैशटैग डाल देते हैं और फेसबुक। ध्यान से देखो, ठीक है, कोई भी हलचल की बात नहीं है, ज़रा ध्यान से देखोगे तो अपने आप हो जाएगा। फिर हैशटैग और यहाँ पे आप अगर अलग सा कोई एडिटर यूज करते हो ना तो इसमें शायद ऐसा फीचर नहीं होगा, ऐसा टूल बार नहीं होगा। तो आपको याद रखना कोड, ठीक है। ए हरेफ इक्वल डबल कोट, ये आपका लिंक है, ठीक है। ये लिंक हो गया। तो ये आप जितना भी मर्जी चाहे लिंक डाल सकते हो, ठीक है। अब लिंक हो जाएगा ना ख़त्म, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आओगे और यहाँ पे ना क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों डिव टैग, दोनों डिव ना एक ही साथ रन दोगे, ठीक है। दोनों साथ ही रहेगा, ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव दोनों साथ ही रहेगा। अब इसके भी अंदर ना हम एक इम्पोर्टेंट कोड करेंगे, वो है ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हरेफ इक्वल डबल कोड के अंदर हम थोड़ा लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोलोन वॉइड और ब्रेंथेस 0, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कोड, ठीक है। अब थोड़ा साइड में हम जाएंगे, थोड़ा स्किप कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन ऑन क्लिक, जैसे कोई क्लिक करे ऑन क्लिक इक्वल डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्लोज नैव,
यानी जैसे कोई क्लिक करेगा तो बंद हो जाएगा। ठीक, ये हम कहना चाहते हैं इस फंक्शन के माध्यम से। तो ऑन क्लिक इक्वल डबल कोट क्लोज नैव, फिर ब्रेंथेसिस डाल देना। ठीक है, ब्रेंथ, आप इसे कोष्टक भी कह सकते हो हिंदी में। ये स्पेलिंग सही हो तब ये काम करेगा। ठीक है, अब इसके इधर इस दोस्तों इसको बंद करने के बाद बीच में हम यहाँ आइकन डालेंगे क्लोज नैव का। ठीक है, तो आइकन, इस आइकन को दोस्तों मैं ब्लॉग पर दे दूँगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग के लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप तुरंत चला जाएगा वहाँ और कॉपी कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप कॉपी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आइकन डालने से पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्पैन टैग के अंदर बीच में डालेंगे। ठीक है, आइकन, क्योंकि हम इसे बड़ा छोटा भी करेंगे ना आइकन को, इसलिए स्पैन के अंदर जैसे ही आप स्पैन पे क्लिक करोगे ना तो दोनों कोड आ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, क्लास डाल देंगे और इक्वल डबल कोट के अंदर हम एक क्लास का नाम डाल देंगे। तो हम क्लोज VTN डाल देते। ठीक है, CSS के अंदर हम क्लोज VTN को इंस्टॉल करेंगे, यानी इस आइकन को हम बड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, तो हमने आइकन भी बना लिया है क्लोज नैव का। देखो अभी छोटा है ना हमारा आइकन, उसे हमें बड़ा भी करना होगा। ठीक है, तो हम CSS के अंदर क्लोज VTN क्लास की मदद से हम उसे बड़ा छोटा करेंगे। दोस्तों हम सेम नीचे एक क्लोजिंग डिव के नीचे, दूसरा क्लोजिंग डिव तो हमारा सबसे नीचे है, तो पहले क्लोजिंग डिव के नीचे हम आएंगे और स्पैन में हम एक और आइकन पेस्ट कर देंगे मीनू का, जिस पे क्लिक करेगा यूज़र। स्पैन के अंदर हम पेस्ट कर दिए। अब इस स्पैन के अंदर हम ये देखो कुछ इस तरह का आइकन है ये स्पैन के अंदर हम एक फंक्शन डालेंगे। ठीक है, वो है ऑन क्लिक ओपन नैव। ऊपर हमने क्लोज नैव डाला था ना, तो ये है ओपन नैव। ठीक है, इस पर क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगा, तो ओपन नैव और फिर कोस्ट टैग डाल दो। ठीक है, ये हो गया। ऊपर क्लोज नैव है और नीचे ओपन नैव। ठीक है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो हमारा साइड मेनू खुल जाएगा। अब यहाँ पे भी हम एक क्लास डाल देंगे, क्योंकि इस आइकन को हम बड़ा छोटा करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लास डाल देते हैं, क्लास ओपन VTN। ठीक है, ये CSS में हम इसे डिज़ाइन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों ख़त्म, ये हमारा HTML में जो भी करना था हमें वो सब ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना ही करना था और बहुत इजी है। ठीक है, ये सब बहुत आसान है, इतना ही करना था। तो देख सकते हो अभी हमारे लिंक बन चुका है, लिंक कुछ इस तरह से छिटा हुआ है और हमारा जो भी आइकन है वो सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में चलो बेसिक कोड करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आएंगे और जैसे ये फंक्शन पे क्लिक करोगे ना, फंक्शन टैग पे, तो ये अपने आप बॉडी पार्ट जावा बना लेगा, देख रहे हो। तो फंक्शन फिर भी आपको याद रखना, इस पर टूल बार पर निर्भर नहीं रहना है, कोड को याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहला फंक्शन को कर लेते हैं यहाँ कॉपी। तो हम पहला फंक्शन कौन सा, हमारा ओपन ऐप। ठीक है, ऑन क्लिक ओपन ऐप, तो इसे हम कॉपी करेंगे और कोष्टक के बगल में, बीच में नहीं, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो दो डबल हो गया, तो एक को काट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन ऐप का फंक्शन है और यहाँ पे हम सिंपल सा बेसिक सा एक लाइन का कोड करेंगे, वो है डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग सही रखना दोस्तों, स्पेलिंग सही रखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट और एलिमेंट। दोस्तों देख रहे हो कैपिटल और स्मॉल लेटर में आ रहा है, बाय ID। तो I भी हमारा कैपिटल में, B भी कैपिटल में, E भी कैपिटल में। ठीक है, फिर कोष्ट के अंदर हम डबल कोट डालेंगे और डबल कोट के अंदर हम अपना ID पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमने ID एक ही तो बना था, हम माई साइड नैव है ना, एक ही ID बना था ना, और बगल में हमने CSS का एक क्लास बनाया था साइड मेनू नाम से। तो हम अपना ID को करेंगे कॉपी और इस को डबल कोट के अंदर हम कर देंगे पेस्ट। ये हो गया। अब डॉट डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल डॉट विथ BI
DTH विद इक्वल डबल कोट और सेमी कोलन से इसे बंद कर दो। ठीक है, सेमी कोलन से बंद कर देना, ध्यान रखना कोलन नहीं डालना, सेमी कोलन डालना है। ठीक है, आप डबल कोट के अंदर हम लिख देते 100%। ठीक है दोस्तों, यानी ओपन होगा तो 100% विद होगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है दोस्तों, सेम इसे कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। इसे भी हम इसे कॉपी करके हम नीचे कर देते पेस्ट, ये हो गया हमारा डबल। ठीक है, तो ये क्लोज नैप के लिए, इसलिए हम इसे करेंगे 0, इसका विद होगा 0। जैसे ही बंदा क्लिक करेगा बंद करेगा तो विद हो जाएगा 0, यानी वो बंद हो जाएगा अपने। तो लिख देते हैं हम क्लोज नैप। ठीक है, आईडी भी हमारा सेम ही है, एक ही आईडी रहेगा। ओपन करेगा तो 100% रहेगा और क्लोज करेगा तो 0% रहेगा विद। ठीक है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का भी काम ख़त्म हो गया दोस्तों, दोनों हमारा काम ख़त्म हो गया। तो अब हम क्लास को करेंगे कॉपी। ठीक है, आईडी के बगल में हमने क्लास भी बनाया था ना, तो अब उस क्लास को हम करेंगे कॉपी साइड मेनू नामक से। तो उससे पहले आपको डॉट लिखना है। ठीक है, अब पेस्ट कर देना है। तो इस साइड मेनू को हमने पेस्ट कर दिया और करली ब्रेसेस के अंदर हम कोड करेंगे 4-5 लाइन का इम्पोर्टेंट कोड। ठीक है, तो हम विद सबसे पहले इसका दे देते 0। ठीक है दोस्तों, और सेमी कोलन से कर देते इसे बंद, और हाइट इसका दे देते हम 100%। इसे भी कर देते सेमी कोलन से बंद। तो दोस्तों पोजीशन इसका रहेगा फिक्सेड, इसे भी सेमी कोलन से कर देते हैं बंद। जेड इंडेक्स क्लोन 1, इसे भी सेमी कोलन से बंद। और बैकग्राउंड जैसे ही साइड मेनू पे क्लिक करेगा बैकग्राउंड हमारा काला हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो डाल दीजिए, काला, रेड, जो भी डालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मार्जिन जैसे ही आप टॉप लिखोगे ना वो समझ जाएगा कि 0 टॉप, हमने मार्जिन टॉप 0, लेफ्ट भी 0। ठीक है, इसे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक जैसे क्लिक करेगा तो काला हो जाएगा। ठीक है, और वो पूरा कवर हो जाएगा। ओवरफ्लो कर देते इसका हाइडन। हाइडन बोले तो कि स्क्रॉल नहीं होगा, अब स्क्रॉल डाले तो स्क्रॉल हो जाए, तो हो सकता है हम हाइडर डाल दें। ठीक है, हिलेगा डोलेगा नहीं हमारा लिंक, इसका मतलब ये। पैडिंग टॉप हमारा लिंक, पैडिंग टॉप का मतलब हमारा लिंक ऊपर से 60 पिक्सल तक रहेगा खाली। और लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे साइड डॉट साइड मेनू को फिर से वो उसी तरह पेस्ट कर देते हैं। और ये जैसे डालोगे ना तो वो समझ जाएगा ये लिंक की बारी आ गई है। ठीक है, और इसमें 2 ही कोड करना है, वो है डिस्प्ले, इसका रहेगा ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो भी हमारा वो है नीचे नीचे जो अंडरलाइन आ रहा था उसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे डालोगे तो लिंक की लाइन ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन अंडरलाइन ये सब यूज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि लिंक अपनी जगह पे है, अंडरलाइन ख़त्म हो गया, डिस्प्ले उसका ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड आपकी क्या दिख रहा है दोस्तों, काला दिख रहा है ना। यहाँ पर क्लोज वीटी है ना दोस्तों, देखो जैसे ही अंदाजे में मैंने क्लिक करा वो बंद हो गया। ठीक है, अब हम क्लोज वीटीएन को करते हैं डिजाइन। तो क्लोज वीटीएन क्लास जो है हमारा ये रहा, इस पर क्लिक, इसको थोड़ा कॉपी करेंगे, जैसे इसे कॉपी करेंगे से कॉपी कर लेते हैं। इस क्लोज वीटीएन को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसकी हम हाइट साइज भी बढ़ा देंगे और इसका कलर हम वाइट करेंगे तो वो दिखने लगेगा। तो डॉट डाल लेते हैं, क्लोज
BTN। और इसके भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कलर इसका वाइट। और मार्जिन इसका लेफ़्ट हम डालेंगे। हम इस बटन को लेफ़्ट में रखना चाहते हैं तो लिखते हैं हम मार्जिन लेफ़्ट। $290 पिक्सल। जैसे दोस्तों मार्जिन लेफ़्ट करोगे ना 290 पिक्सल, तो लेफ़्ट में 290 पिक्सल का जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट में चला जाएगा अपना बटन। और इसका फ्रंट साइज सेम ये 50 पिक्सल रहने देते हैं, इतना बड़ा ठीक है। और मार्जिन टॉप इसका 10 पिक्सल, ठीक है, नीचे रहेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ आ गया अपना क्लोज BTN। और ये बटन हमारा जो पहला बटन है ओपन ऐप का, इसे भी चलो बड़ा करते हैं, ठीक है। तो क्लास को हम करेंगे इसे कॉपी और नीचे आएंगे, डॉट डाल देते हैं पेस्ट करने से पहले और इसे पेस्ट कर देते हैं ओपन BTN। तो इसका हमें फ्रंट साइज 12 कर देते हैं, इसे भी हम 50 पिक्सल रखेंगे। और इसका कलर हम रखेंगे अब जैसा भी अपना बैकग्राउंड को देख के ही रखना। अभी बैकग्राउंड हमारा वाइट है तो हमें इसका कलर हम ब्लैक रख देते हैं, ठीक है, जैसे दिखे। बस हो गया इतना, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो देखो दोस्तों कैसा दिख रहा है। हमारा फ्रंट साइज भी बड़ा हो गया, लिंक दोनों BTN हमारा सही जगह है। तो अब हम लिंक को थोड़ा बड़ा करते हैं और स्टाइलिश बनाते हैं उसे। तो हमें CSS के अंदर आएंगे और ये जो हमारा साइड मेनू A है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट कोड डाला था, देख रहे हो दोस्तों, ये 2 ही कोड हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट कोड। अब हम इस लिंक को स्टाइल करेंगे, स्टाइल कोड, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं अच्छे से। इसका हम टेक्स्ट अलाइजन सेंटर रखेंगे, इसको अपने लिंक को सेंटर में रखेंगे। और इसका फ्रंट साइज हम बड़ा कर देते हैं 30 पिक्सल तक। और इसका बॉर्डर रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड येलो। और पैडिंग एक दूसरे से अलग रहेगा 30 पिक्सल तक। अब चलो दोस्तों दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो। तो चलो दोस्तों इसमें हावर इफेक्ट भी डाल दें, जैसे कोई क्लिक करे ना तो कुछ अलग दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ इसे सेम कॉपी ऐसे कर लेंगे, साइड मेनू को भी और A को भी, और इसके ही नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बगल में हम क्लोन डालेंगे और हावर डालेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसे हावर करते हैं। अब जैसे कोई क्लिक करे तो उसका बैकग्राउंड कलर जो वाइट हो जाएगा। और कलर डाल देते हैं हम टोमेटो। तो चलो अब क्लिक करोगे तो देखो कुछ अलग दिखेगा, ये देखो, जैसे यूजर क्लिक करा अलग दिखा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि कोई लिंक आपका एक्टिव रहे हमेशा, ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको अपना जिस भी लिंक को एक्टिव रखना चाहते हो उसी लिंक के बगल में दोस्तों, ये जैसे कि हम होम को एक्टिव रखना चाहते हैं तो होम के बगल में वो लिंक को काटना नहीं है, ठीक है। हर हैशटैग जहाँ पे है उसके अंदर तो हम लिंक पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ID बना लेंगे, ठीक है, उसी के बगल में। और ID को हम CSS के अंदर हम बैकग्राउंड कलर वाइट रख देते हैं और कलर टोमेटो। ये हमारा एक्टिव रहेगा हमेशा, यूज़र जैसे क्लिक करेगा तो उसे एक्टिव दिखा देगा। तो दोस्तों ये तो थी एक एग्जाम्पल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। 2 दिन हो गए बनाते हुए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बेल आइकन कॉल पे सेट करके ज़रूर रखना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे।